गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का तीसरा नियम है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई प्रकाश की किरण अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के केस में और जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के केस में जब पृष्ठ से परावर्तित होगी तो अपने मार्ग पर वापस लौटेगी। रिट्रेस इट्स इनिशियल पाथ, अपने प्रारंभिक मार्ग पर वापस लौटती है। कैसे? तो अवतल दर्पण ये बना हुआ है, अवतल दर्पण का ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C। ये बात पहले भी बता चुके हैं कि फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों के बिल्कुल बीच में स्थित होता है। यहाँ पर ये उत्तल दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और दोनों के बीच में फोकस है। प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई ये प्रकाश की किरण, ये आपतित किरण आएगी। प्रकाश की किरण, ऐसी प्रकाश की किरण जो इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, इंसिडेंट रे, परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर वापस लौट आएगी, तो यही रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, इसी रास्ते पर जाएगी और उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। यही इंसिडेंट रे और यही रिफ्लेक्टेड रे। उत्तल दर्पण के केस में देखते हैं, ये प्रकाश की किरण है कोई आपतित किरण आई, और हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये C से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। आगे बढ़ाने पर ये C से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद अपने रास्ते पर ही वापस हो जाएगी, जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। तो ये गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम नंबर 3 है।